सरकार का आखिरी एक्सपायरी डेट 24/12/2024 है। उससे पहले ये सरकार गिर जाएगी, जैसा कि अभी लालू जी ने भी कहा था कि अगस्त में सरकार गिरने की पूरी संभावना है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार जो है इस बार जो मोदी सरकार है उपचुनाव में भी जीतेगी? जी नहीं, कैसे कह सकते हैं? जनता सारी पहचान गई है, जनता जान गई है मुद्दे क्या हैं, प्रेफरेंस किस मुद्दों को दी जा रही है। मुद्दा देश में मणिपुर का है, मुद्दा देश में आसाम में बाढ़ का है, मुद्दा देश में 125 हाथरस में जो लोग मरे हैं, भगदड़ में मचे हैं। मुद्दा ये है कि पूरी जगन्नाथ का नहीं आएगा। हाँ, मुद्दा बंगाल का नहीं आएगा, ऐसा मुद्दा बंगाल की बातें नहीं होगी। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है केरल की मुद्दा नहीं आएगा, जहाँ बीजेपी की सरकार होगी वही मुद्दा होगा। देखिए, और जो राज्यों में अन्य राज्यों आप बताइए क्या मुद्दा है, आप बताइए ना। इतने हिंदू भाइयों के साथ कितने कत्लेआम हुए हैं बंगाल में, केरला में। हाँ, कत्लेआम, हाँ बिल्कुल हुए। कत्लेआम पता है कब हुआ था? कब हुआ? जब यहाँ पे नादिर शाह ने आक्रमण करा था, उसे कहते हैं कत्लेआम। कत्लेआम जब यहाँ पे 30,000 लोगों को मारा गया था, उसे कहते हैं कत्लेआम। गोधरा में हुआ था 2002 में कत्लेआम, उसे कहते हैं पंडितों के साथ जम्मू कश्मीर में हुआ था। आप लोग आप ही बता देते किसकी गलती थी? किसकी गलती बताओ पहले, आप बताओ किसकी गलती? आप हमें बताओ ना, बताओ। एक मिनट भाई साहब चुप रहना। किसकी गलती थी? कांग्रेस की गलती थी, उसमें किसी माई गलती? उसमें पंडितों की गलती थी? नहीं, उसमें सरकार किसकी थी? बीजेपी की, कांग्रेस की थी। कांग्रेस की थी। हाँ। अब ये देखो, पहले 9 अक्टूबर 1990 को वहां से मस्जिदों से ऐलान करा गया था, हिंदुओं छोड़ दो, घाटी छोड़ दो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और 9 अक्टूबर 1990 में सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की। किसके समर्थन से चल रही थी? 78 बीजेपी के सांसदों से। राज्यपाल किसका था? जगमोहन, बीजेपी का राज्यपाल था वहाँ पे। सरकार कांग्रेस की नहीं थी 1990 में, वीपी सिंह थे। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आगे भी बताते हैं। पहले एक बात तो पूरी हो जाने दो। अरे एक बात तो पूरी हो जाने दो। एक बात तो पूरी हो जाने दो। क्यों 78 सांसदों के समर्थन से वो वीपी सिंह की सरकार चल रही थी, क्यों बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया? अगर ये चीज गलत थी तो, अगर कश्मीरी के पंडितों के साथ गलत हुआ था तो सरकार से समर्थन बीजेपी ने वापस क्यों नहीं लिया? अगर यहाँ बात पंडितों की हो रही है तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, पहले मेरी बात। और दूसरी बात, कश्मीर की भाई साहब बात उठा रहे हैं। पिछले 10 सालों से तो मोदी गवर्नमेंट है, क्या करा कश्मीरियों ने? कितने कश्मीरी विस्थापित हो जिनको वहाँ पे जाके आपने जगह दी या वापिस उनका पुनर्स्थापन करा? कितने लोगों को घर दिया? एक वो विवेक अग्निहोत्री आया, उसने आके कश्मीर फाइल बना दी, 400 करोड़ रुपए कमाए, जेब में डाले, चलता बना। 4 रुपए तक उस बंदे ने डोनेट नहीं करे कश्मीरियों के लिए। ये कश्मीर की बात करते हैं। अब आप बोलिए। नहीं, यहाँ पे ये बताऊं, इनकी गलती नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी उस गाड़ी में घूमते हैं जिसमें बम मारो, गोली मारो, उस गाड़ी के अंदर नहीं घुसेगा। ऐसे ये भक्त हैं, ऐसे चश्मा लगा रखे, इनके अंदर कितनी भी ज्ञान की बात डालोगे, इनके अंदर ज्ञान की बात जाएगी नहीं। ये बात मेरा सवाल ये था कि सदन में जब आपने देखा है कि जब सदन में सदस्यता ग्रहण की गई तो सबने अपने अपने नारे लगाए थे, सबने कहा, किसी ने जय संविधान कहा, किसी ने बहुत सारी चीजें थी। वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं फिलिस्तीन जिंदा, जय फिलिस्तीन। तो इस पर ऐसा क्यों वो हुआ? जैसे कि ये बात कर रहे हैं कि कलकत्ता की बात नहीं होगी, तो यहाँ पे ओवैसी की बात क्यों नहीं होगी कि उनके बंगले पर हमला हुआ, उनके बंगले पर काली पोती गई और कहा गया अगर हिंदू राष्ट्र में रहना है तो हिंदुस्तान को जिंदाबाद कहना पड़ेगा। बिल्कुल जी, हिंदुस्तान को जिंदाबाद कहना चाहिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा हमेशा के लिए। अब रही बात जय फिलिस्तीन, हाँ, जय फिलिस्तीन कहने से राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह कैसे हुआ? वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मेरी बात कर रही थी। मैंने कहा जय फिलिस्तीन कहने की बात अगर करती है तो सबसे पहले भारत सरकार ये रुख स्पष्ट करे कि फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है या शत्रु देश है। उसने क्लियर नहीं करा आज तक कि मित्र है शत्रु है। अभी तक की जो हालात सामने आते हैं उसके हिसाब से फिलिस्तीन को मित्र माना जाता है। अभी थोड़े दिन पहले भी उन्होंने 200 करोड़ रुपए की इमदाद भेजी थी, दवाइयाँ भेजी थी, अन्न भेजा था और फर्स्ट एड मेडिकल किट वगैरह भेजी थी, कपड़े लत्ते भेजे थे हमारी भारत सरकार ने। तो क्यों भेज रहे हो? अगर वो दुश्मन राष्ट्र है तो उसको मत भेजो, और अगर दुश्मन राष्ट्र है तो संसद में आके बोलो फिलिस्तीन दुश्मन राष्ट्र है, हम भी कहेंगे फिलिस्तीन मुर्दाबाद। आप क्लियर करो, पहले तो आप अपना स्टैंड क्लियर करो। सरकार क्या कहती है? उसे मित्र राष्ट्र मानती है, दुश्मन राष्ट्र मानती है, सीधी सी बात है। और जितना उसका कहना गलत है, अगर संसदीय परंपरा के हिसाब से जय फिलिस्तीन कहना गलत है तो उतना ही हमारे वो छत्रपाल सिंह गंगवार जो है बरेली से सांसद है, उनका भी जय हिंदू राष्ट्र कहना गलत है। गलती ठहराओ, दोनों की ठहराओ, गलती मत ठहराओ तो दोनों की मत ठहराओ। एक नजर से देखो, कोई हमला क्यों नहीं हुआ? बस का नाम क्यों लिया जा रहा? फिर अरे तो इजराइल का नाम क्यों लेते हो? देश में बोला ना कि दूसरे देश का देश में इजराइल जिंदाबाद का नारा क्यों लगाते हैं ये लोग? भैया इजराइल कौन है इनका? पोस्टर पे लिखा था इजराइल के साथ है। मैडम जी, मैं ये कहता हूँ, अगर उन्होंने गलती की फिलिस्तीन का नारा लगाने के लिए तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और ओम बिरला जी उन्होंने किसने ऑब्जेक्शन किया इस बात के लिए बताइए ना? किसी ने अगर ऑब्जेक्शन किया हो तो हम भी बोलेंगे। जब तुम्हारे बनाए हुए नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, तुम्हें कोई मिर्ची लग रही है? हम तो जनता है, हमारी आवाज वहां तक जाने की भी नहीं है। तुम लोग खाली
आपस में अगर पहले हिंदू मुस्लिम करवाते थे, अब वो मुद्दा खत्म हो गया, तो अब ये फिलिस्तीन करवाने लगे। हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं ना, रक्षा मंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, बोलना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे देश में ऐसा गलत हुआ है और मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। आपको गद्दी भी चाहिए और जनता का प्यार भी चाहिए, दोनों में आप मजे काटने में लगे पड़े तो दोनों नहीं चलेगा ना। आप जैसे शर्मा जी ने कहा, आप पहले अपना फैसला लीजिए, जनता को बता दीजिए कि फिलिस्तीन हमारा दुश्मन है, आज से हम फिलिस्तीन के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगेंगे। लेकिन आप दवाइयाँ भी दो, पैसा भी दो, फंड भी दो और फिर हमसे कहोगे तुम फिलिस्तीन के नारे लगाओ, मुर्दाबाद के क्यों लगाएंगे भाई? हम तो किसी को, हमारे देश में किसी को भी मच्छर मारने की इजाज़त नहीं है और आप हमसे लड़वाना चाहते हो तो हम लड़ना नहीं चाहते। अब तुम्हारे दिन गए, अभी तो आप 2 बैसाखी पर आए हो, अगली बार आपको ये बैसाखी भी नहीं मिलेगी। अच्छा मुझे ये बताइए, जब वो नारे लगे थे तो उन्होंने कहा था देश का मुसलमान जो है देश में रहेगा तो भारत माता की जय कहेगा। आप एक मुस्लिम हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो देखिए, भारत माता की जय तो हम क्यों बोले, किस लिए बोले? हम तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। अगर एक चीज़ को अगर पकड़ के रखोगे उसमें कुछ मसला है, हम बोलते नहीं है। ये हमारा देश है, ये माँ थोड़ी है, हम इसको देश मानते हैं। हमें जिसने पैदा करा उसको हम माँ कहेंगे। ये तो देश है, हम इन पे अब बताइए, इसी ज़मीन में हम जा रहे हैं, मरने के बाद इसी ज़मीन में तो जा रहे हैं, बाहर तो नहीं जा रहा, ना बह के जा रहे हैं, इसी ज़मीन में रहते हैं और 5 टाइम हम इस पर सिद्धा कर रहे हैं। और इससे बारे क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? अब अगर हम हिंदुस्तान का नाम बोल दें उसमें आदमी खुश हो जाएगा। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे, जय हिंद बोल रहे, मगर एक ही बात पकड़ के रखा, भाई ये क्यों नहीं बोलोगे? भाई कुछ मसला है, हम नहीं बोलते, अब ज़बरदस्ती। अच्छा शर्मा जी, यहाँ पे एक सवाल मैं बिल्कुल अलग से करूंगी। जैसे कि बार बार ये बात होती है, जैसे ये नारे लगे थे तब भी कहा गया था कि हिंदू जो है वो खतरे में है, तो कैसे खतरे में और किससे खतरे में, और मुस्लिम खतरे में क्यों नहीं है, या मुस्लिमों के लिए कौन खड़ा है? देखिए जी, सारी चीज़ें बात अगर हम देश की अगर आबादी को देखा जाए तो आज वर्तमान में लगभग 140 करोड़ की आबादी मानी जाती है। उस 140 करोड़ में जो है ना, सबसे ज़्यादा कम आबादी के लोग कौन है? पारसी। मात्र लगभग 1 लाख की उनकी आबादी है। जो टाटा हैं हमारे, जमशेदजी टाटा वगैरह, जो इनकी जो वाडिया, नुस्ली वाडिया या इस तरह के जो हमारे जो पुराने जो हैं, मात्र 1 लाख की आबादी इन पारसी में, वो तो खतरे में है नहीं। 140 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू खतरे में है, और खतरे में है तो किससे खतरे में है? किससे खतरे में है? ये मेरे साथ खड़े, क्या मैं इनसे खतरे में हूँ? बिल्कुल खतरे में नहीं हूँ। या ये मुझसे खतरे में है? बिल्कुल नहीं है। हम तो एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं। खतरे में कोई नहीं है, खतरे में इनकी बीजेपी वालों की गद्दी है। सिर्फ एक भ्रम फैलाया जाता है कि तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, और तुम बार बार उसी चीज़ को लपेटा मारा जाता है, तुम खतरे में हो, हमारे पास आ जाओ तो तुम बच जाओगे। वाह भाई वाह, तुम्ही ने सबका ठेका ले रखा है। संविधान हमारा कुछ नहीं है, पुलिस प्रशासन हमारा कुछ नहीं है। गलत कोई भी करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसके साथ वही होना चाहिए जो कानून में व्यवस्था दी गई है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी किसी भी धर्म का, जाति का, मजहब का हो, अगर वो गलत करता है तो कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है ना। सरकार कड़ी कार्रवाई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई खतरे में नहीं है। सिर्फ कहने की बात है, खतरे में इनकी कुर्सी है, जैसे कि अब आई गई है। अयोध्या में हारे, फैजाबाद हार गए लोकसभा सीट। हारते ही सबसे पहले उन्होंने सबको गरियाना शुरू कर दिया, तुम दोगले हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू नहीं। वही हिंदू थे। एक स्टैंड ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी कहा कि अयोध्या के हिंदू गलत है, वो तो हिंदू ही हिंदू को बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसे बोला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं कहा, मान लिया चलो, हम कहते हैं मोदी जी ने। मोदी जी कहते क्या हैं? तो मोदी जी ने खंडन भी क्यों नहीं करा कि भाई तुम इनको गलत मत बोलो? आप अभिभावक हो, आपके नीचे पार्टी के सारे लोग हैं, अगर वो गलत बोल रहे हैं, आपके कार्यकर्ता गलत बोल रहे हैं, तो आप एक संदेश उन्हें दे सकते हो ना कि नहीं ऐसा मत बोलो, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। पूरे विपक्ष में, सारे के सारे विपक्ष में देख लो, चाहे वो जीते या वो हारे, किसी के मुंह से आपने कोई अनर्गल बात सुनी? राहुल गांधी पिछली बार रायबरेली से हार गए थे, अमेठी से, रायबरेली नहीं अमेठी से हार गए थे। उन्होंने क्या अमेठी की जनता को गलत बोला? बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने कहा जनादेश हमें स्वीकार है, सीधी सी बात है। और अभी भी इस बार भी जहाँ पे भी विपक्ष हारा है, क्या उन्होंने वहाँ के लोगों को गलत ठहराया? दिल्ली में 7 सीट बीजेपी को गई, तो क्या हमने दिल्ली को गलत ठहराया? कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के साथ लड़े थे, गलत ठहराया दिल्ली वासियों को? बिल्कुल नहीं। जैसा काम पहला चल रहा था वैसे ही अब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, जनता का मत है, आज आपको पसंद कर रही है, कल को आपको नहीं पसंद करेगी। यही जनता है 15 साल तक शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री बनाए रखा था, कितने सुधार करे शीला दीक्षित ने? यही जनता थी, एक बार में पलटी मार गई। जो आज हमारे को 24 घंटे बिजली मिलती है, ये शीला दीक्षित जी की देन है।
जो उन्होंने जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइजेशन करा था, बड़े इसके विरोध के सवाल उठे थे, नहीं ये तो प्राइवेट हो गया, बिजली बेच दी जा रही है, बिजली घर बेच दिए जाएंगे, ट्रांसफार्मर बेच दिए जाएंगे। उन्हें पता था कि ये बिजली चोरी और ये सब काम इसी तरह से रुकेंगे। आज दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिलती है, जिस पे केजरीवाल जी कॉलर खड़े करते हैं। ये सब उनका क्या धरा है। दिल्ली में इतने फ्लाईओवर जो बने हैं सब शीला दीक्षित जी के टाइम में बने गए हैं, तो इसलिए किसी बात को गलत ठहराना गलत है। लेकिन जनता है, जनता अपना मन बदल लेती है, जो उसे अच्छा लगता है उसको चुन लेती है। अभी कल ही मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी जो मैं आपसे के समक्ष रखूंगी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सदन में खड़े हो गए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू को गाली दे रहे हैं, हिंदू को कह रहे हैं कि हिंसा करता है। उन्होंने कहा कि इन बयानों से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि जनता देख रही है, जनता उन्हें फॉलो कर रही है और उसी की वजह से ये हम आपसी मतभेद होते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं लगभग आज की डेट में लगभग 40% उनका कैडर तैयार है। जहाँ भी कहीं वोटिंग होती है लगभग एवरेज 40% वोट उनको मिलता है। वो तो हमेशा बीजेपी के साथ ही रहेंगे। आप उन्हें चाहे विकास के नाम पे विनाश दिखा दो, वो मानेंगे नहीं किसी भी किस्म से। तो बाकी बची हुई 60% जनता जो है हमारी समझदार है, वो इन सब चीज़ों को समझती है, वो इनके भ्रम में कभी नहीं आती। और रही बात बीजेपी के कैडर की, उन्हें आप किसी भी समझा लो। जैसे अभी 3-4 लोग यहाँ से गए हैं, मोदी अबिंद के शिकार थे, भाई साहब बोल के गए कि आपने चश्मा तो लगा रखा है लेकिन आपको दिखेगा कुछ नहीं, आपके भेजे में कुछ नहीं घुसेगा। अभी तक रो रहे 90 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें जब पता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों तो सिर मारना ही बेकार है। लेकिन जिस तरह से बड़े नेता बात करते हैं फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब आज की डेट में विपक्ष बहुत मजबूत है, पूरे मजबूती से अपनी आवाज़ उठा रहा है, जनता के सामने सच्चाई ला रहा है और जनता इस सच्चाई को जान रही है और वो पहचान जाएगी और ये जो रंगे से आ रहे हैं इनको बहुत जल्दी बाहर कर देगी।